मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं एक बहन हूँ और मेरा एक भाई है। और मैं अपने माँ बाप और भाई की बहुत लाडली हूँ। कॉलेज में मुझे एक लड़के अनिल से मोहब्बत हो गई थी। हमारी पढ़ाई पूरी होने तक उसका रिश्ता भी आ गया और मेरी मंगनी हो गई। अभी पढ़ाई खत्म हुई थी कि शादी की तैयारी शुरू हो गई। मैंने साथ ही जॉब भी ढूंढ ली क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। मैं भी मम्मी के साथ सारी शॉपिंग करके आई और शॉपिंग देखने लगी तो इतने में मेरे ससुराल वाले आ गए। मैं उनसे मिलकर उठकर अंदर चली गई, पर मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे मेरी ननद अजीब निगाहों से देख रही थी। काफी सोचने के बाद मैंने मम्मी से भी ये बात कही, पर मम्मी ने मुझे डांट ही दिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर गए और शादी का दिन भी आ गया। मैं विदा होकर अनिल के संग अपने ससुराल आ गई। घर में आते ही रस्में शुरू हो गई। सारी रस्मों के बाद मुझे कमरे में लेकर बिठा दिया गया और मेरी ननद मुझसे कहने लगी, क्या किस्मत पाई है, हीरा मिला है हीरा। मुझे अपनी ननद की बात समझ में नहीं आई। वो मुझसे कहना क्या चाहती है, पर मुझे इतना तो पता चल गया था कि जितनी मैं अपने घर में लाडली थी, मेरी ननद उससे कहीं ज्यादा थी। उसकी बातें भी मानी जाती हैं, पर मुझे उसका क्या लेना देना था। वो काफी देर मेरे पास बैठी रही और मैं जानने की कोशिश करती रही कि वो मेरे पति को कमरे में क्यों नहीं आने देना चाहती। वो ही क्यों मेरे पास बैठी है। खैर वो उठ ही गई। इतने में मेरे पति अनिल कमरे में आ गए। मैंने घूंघट नीचे कर लिया। वो मेरे पास आकर बैठे और घूंघट उठाया और मेरी तारीफ करने लगे। मैं बस मुस्कुराई। मेरी बहन ने कोई बात तो नहीं की। मेरे पति ने अचानक पूछा तो मैं हैरान हो गई। मतलब वो मुझसे ये क्यों पूछ रहे थे, पर मैंने खामोशी में नहीं में सर हिला दिया। मेरे पति के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई और मैं मुस्कुराहट में उलझकर रह गई। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर मुझे सब अच्छे अंदाज में मिले। मैं भी जल्दी सबके साथ घुल मिल गई। सारी बातें होने लगी। अचानक मेरी ननद बोली, तुम्हारी तो कल की रात बहुत अच्छी गुजरी होगी। मुझे उससे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो बोल मुझे रही थी और देख अनिल की तरफ रही थी। मैं भी जवाब की तलाश कर रही थी। वो वहां से उठकर चली गई। मैंने भी सुकून का सांस लिया। अगला दिन भी अच्छे से गुजर गया। जिंदगी अपनी पटरी पर आ गई। मैं सुबह स्कूल जॉब के लिए चली जाती और अनिल ऑफिस चले जाते हैं। मैं वापस आकर उनके लिए खाना वगैरह तैयार कर देती। आज मैं स्कूल से जरा लेट हुई तो देखा कि खाना नहीं बना हुआ था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं बर्दाश्त कर गई और खाना बनाने लगी। सारे नौकर सिर्फ मेरी ननद की ही बात मानते थे। घर में उसी का हुक्म चलता था। मैंने खाना तैयार किया और काम खत्म करते करते मुझे रात हो गई। टाइम का पता ही न चला। इतने में मुझे पीछे से आवाज आई, आलिया आज तो किचन में ही बिजी हो। पतिदेव के आने की खबर भी नहीं हुई। मैंने मुस्कुराते हुए अनिल को देखा और कहा, पतिदेव जी के लिए तो खाना बना रही थी। फिर पतिदेव जी शिकवा करते हैं कि आलिया अपने हाथों से खाना नहीं बना कर देती। हम दोनों हंसते हुए बातें करने लगे, पर कोई तो था जिससे हमारी ये हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं ये जानना चाहती थी वो आदमी हमारी हंसी क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता। वक्त भी तेजी से गुजरने लगा और हमारी शादी को 2 साल हो गए। अब मुझे अजीब अजीब सवालों का सामना करना पड़ता। अक्सर मुझसे यही सवाल होता कि मेरी अभी तक कोई औलाद क्यों नहीं है। और जब मैं उदास हो जाती तो अनिल मुझे समझाते कि अभी 2 साल ही तो हुए हैं। अनिल किसी फाइल को चेक कर रहे थे। मैं मुस्कुराती हुई उनके पास आई। वो मेरी तरफ देखे बिना मुस्कुराते हुए बोले, आज बड़ी खुश लग रही हो। और उनकी बात सुनकर मेरे लबों पर और ज्यादा गहरी मुस्कुराहट फैल गई और मैं मुस्कुराते हुए कहा, अनिल आप पापा बनने वाले हैं। अनिल ने एकदम मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगे, जैसे उन्हें यकीन ही ना आ रहा हो कि मैं सच कह रही हूँ। वो मुझसे बार बार पूछने लगे, मैं सच कह रही हूँ, और मैं उन्हें यकीन दिलाने लगी। सच में हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे माथे पर मोहब्बत की मोहर छोड़ी। सुबह नाश्ते की टेबल पर उन्होंने सबको खुशखबरी दी। सबके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर मेरी ननद मुंह फुलाकर वहां से उठ गई। मैंने सवाल भरी नजरों से अनिल को देखा, इसको क्या हुआ है, पर अनिल भी वहां से उठ गए। मैं थोड़ी हैरान हुई और फिर नाश्ता करने लगी। अनिल ने मेरी जॉब छुड़वा दी और मुझे बस रेस्ट करने को कहने लगे। वो मेरा भरपूर ख्याल रखने लगे। मेरी हर रोज से जरा हटकर आंख खुली तो अनिल पास में नहीं थे। मैंने टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। ओह, अनिल तो ऑफिस चले गए होंगे। मैं ये कहकर अपने ही धुन में नीचे आने लगी।
आखिरी सीढ़ी पर मेरा पाँव फिसला। इससे पहले कि मैं गिरती, मुझे अनिल ने पकड़ लिया और मैं सीढ़ियों पर गिरा हुआ तेल देखने लगी, जबकि सारे घर की सफाई हो चुकी थी और सिर्फ सीढ़ियों पर ही तेल क्यों था, वो भी इस वक्त, जबकि मालूम था कि मुझे ऊपर से नीचे आना है। अनिल मुझे डांटने लगे कि मैं ध्यान से नहीं चलती और मैं खामोशी से अनिल की डांट सुनने लगी। फिर वो मुझे अपने सहारे से नीचे डाइनिंग हॉल में लेकर गए और मुझे बैठकर जूस पिलाया, मगर मेरा दिमाग अभी भी ऊपर ही था। कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा है? कौन मुझे खुश नहीं देख सकता? मैं खाना खाकर फ्री हुई तो मुझे अपनी तबीयत बोझिल सी लगने लगी। अनिल कहने लगे, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर पर ही रुक जाता हूँ, डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। पर मैंने उन्हें मना कर दिया। डॉक्टर के पास जाने में कितना वक्त लगेगा? मैं समझ सकती थी वो कितना बिजी हैं। इस तरह वक्त गुजरता गया और मेरी डिलीवरी का वक्त भी करीब आ गया और मुझे भगवान ने एक खूबसूरत सा बेटा दिया। मैं एक बेटे की मां बनने के बाद हवा में उड़ने लगी और अनिल का भी कुछ इसी तरह हाल था। घर में जश्न का समा था, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। हम लोग घर वापस आए, सब बहुत खुश थे। जब भी कोई मुझसे मेरा बेटा उठाता तो मुझे बहुत अजीब सा लगता। बस मेरा दिल करता कि मेरा बेटा मेरे पास ही रहे। मैं और अनिल बातें करने लगे कि अचानक मेरे कमरे में मेरी ननद आई और मुस्कुराती हुई बोली, मुझे भी दिखाएं अपना बेटा। मैंने मुस्कुराते हुए उसे पकड़ा दिया, मगर अचानक से उसके हाथों से मेरा बेटा गिर गया और कमरे में उसकी दिल चीर देने वाली चीखें गूंजने लगी। मैं हक्का बक्का अपने बेटे को देखने लगी, जिसके सर से लगातार खून बह रहा था। मैं सख्त हो गई। अनिल ने जल्दी से बेटे को उठाया, मैं भी एकदम उठ गई और हम लोग जल्दी से अस्पताल पहुंचे। मेरे आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं लगातार रो रही थी। अनिल मुझे साथ लगाए दिलासा दे रहे थे। असल में वो मुझसे ज्यादा खुद को दिलासा दे रहे थे। अचानक डॉक्टर ने आकर कहा, हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरे कान में शीशा घोलकर डाल दिया हो। मेरे आंसू एकदम से थम से गए और मैं हक्का बक्का डॉक्टर को देखने लगी, जैसे मैं हूं ही नहीं, जैसे मेरे देखने से डॉक्टर की बात बदल जाएगी। पर हमसे हमारी खुशी छीन चुकी थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। मेरी ननद शर्मिंदगी से मुझसे माफिया मांगती, पर उसके माफी मांगने से मेरा बेटा वापस तो नहीं आ जाना था। मैं बस खामोशी से उसे देखने लगी। उससे कह दिया कि बस जाओ यहाँ से, और मैं कर भी क्या सकती थी। सब मुझे ही समझाते, कुछ बोलो, ये सब एक हादसा था। पर मुझे चुप लग गई। मेरा जी चाहता मैं खामोश रहूं, किसी से कोई बात न करूं। अनिल मुझे बुलाते पर मैं उनकी कोई बात न सुनती। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं कमरे से भी निकलना बंद कर दिया। मैं कमरे से भी बहुत कम निकलती। मैं किसी तरह जानना चाहती थी कि मेरी ननद को मुझसे आखिर मसला क्या है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। और फिर मैं खामोश हो जाती। मुझे लगता शायद वो ऐसी नहीं है। काफी रात के वक्त मेरी आंख खुली, मुझे प्यास लगी हुई थी। मैंने देखा कि अनिल वहां नहीं सो रहे थे। मुझे हैरानी हुई कि इस वक्त कहाँ जा सकते हैं। मैं पानी वाला जग उठाया और नीचे की तरफ गई। अचानक मुझे मेरी ननद के कमरे से आने वाली आवाज ने रुकने पर मजबूर कर दिया। अंदर से आने वाली आवाज ने मुझे हैरान कर दिया। अचानक अनिल ने मेरी ननद को थप्पड़ रसीद किया। मेरी आंखों से एकदम आंसू निकलकर गिरे। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं अपने कमरे में आ गई। मुझसे सांस लेना भी मुहाल होने लगा। इतने में अनिल भी आ गए, जिनकी सांस फूला हुआ था। मैंने गौर से उनका चेहरा देखा। वो मेरी तरफ हैरानगी से देखकर बोले कि अभी तक मैं जग रही हूँ। मुझे एहसास हुआ कि वो सच में कमरे में काफी देर से गायब थे। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि मैं सोकर उठी हूँ। मैंने धीरे से जवाब दिया, बस नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाकर समझाया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैंने हैरान निगाहों से उनके चेहरे पर नजर डाली। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उनसे नफरत हुई है। एक पल के लिए मैंने भी सोच लिया था कि अब मुझे भी कोई कदम उठाना होगा। अगले वक्त का सोचकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आई और मेरे दिमाग में बातें गूंजने लगी जो मेरी ननद ने अनिल से कही थी। मैं अपने पति पर शक नहीं कर सकती थी। अगली सुबह मैं हर रोज के टाइम से जरा हटके बाहर गई। अनिल के लिए खुद नाश्ता बनाया। अनिल ऑफिस चले गए। मैं अपनी ननद को देखने लगी, जिसका एक गाल सूजा हुआ था। शायद रात के थप्पड़ का असर था। वो मुंह फुलाए छत की तरफ जा रही थी। मैं भी उसके पीछे चलने लगी। वो ना जाने छत पर नीचे देखती हुई क्या सोच रही थी। अचानक मेरी तरफ मुड़ने लगी। मैंने उसका दुपट्टा उसके पाँव में फेंक कर उसे धक्का दे दिया और भागकर नीचे से उसके पास गई और फिर अनिल को कॉल की।
अनिल जल्दी से घर पहुंच गए, उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जाते ही बताया कि वो बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से जान बचाना बहुत मुश्किल है। और अनिल मुझे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि वो कैसे गिरी, पर मैं खामोश थी क्योंकि मेरे पास देने को कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने आकर बताया कि वो कोमा में चली गई है। मैं उसके कमरे में गई और उसके बेड के पास बैठकर बोली, कुछ हादसे हो जाते हैं। काफी दिनों बाद हम घर आए। अनिल ने मुझसे फिर से वही सवाल किया कि वो छत से गिरी कैसे, और मैं अनिल को देखने लगी और कहा कि आप मुझे बताएं, आपका और आपकी बहन का संबंध क्या है। वो मेरा सवाल सुनकर एकदम हैरान हुए। उनके चेहरे के रंग बदल गए, जैसे मैंने न जाने क्या पूछ लिया हो। वो कहने लगे, क्या मतलब? मैंने कहा, आप सच बता दें, क्योंकि आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो निगाहें झुकाकर शर्मिंदगी से मुझसे बोले, सॉरी आलिया, मैं तुम्हें सच बता नहीं सका। अंजलि मेरी बहन नहीं है, वो मेरे बाबा के दोस्त की बेटी है। बाबा के दोस्त के डेथ के बाद हमने उसे अडॉप्ट कर लिया। बचपन से ही हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, पर बड़े होकर मैं वो सब कुछ बचपना समझकर भूल गया। पर वो नहीं भूली, वो चाहती थी मैं उससे शादी करूं, पर मुझे तुम पसंद थी, मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। उसने जानबूझकर हमारे बेटे को मारा। उस रात को वो मुझे यही कह रही थी कि मैं तुम्हारी औलाद को मार दिया और वो तुम्हें भी मार देगी। इसी वजह से उस रात मैंने उसे पहली बार हाथ उठाया था, और मैं जानता था कि उस रात तुमने मेरी बातें सुन ली थी। मैं जानकर अनजान बन रहा था, और मैं जानता हूँ कि तुमने उसे धक्का दिया है, पर मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तुमने अपने बेटे की मौत का बदला लिया है। आलिया, मुझे माफ कर दो। अनिल अचानक से मेरे पाँव में गिर गए। मैं अपने आंसू साफ करने लगी और उनके साथ जमीन पर बैठ गई। अनिल, क्या कह रहे हो? मेरे दिल में आपके लिए कोई गलत बात नहीं है। बचपना था, गुजर गया, अब आप सब भूल जाएं। वैसे आपको गुड न्यूज़ देनी थी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और अनिल मेरी तरफ हैरानगी से देखने लगे। आप बाबा बनने वाले हैं। मैं उनके कानों में हल्का सा खुसखुसाई और वो मुस्कुराते हुए देखने लगे और मुझे अपने गले लगाकर कमरे में ले आए। वो मुझे मुस्कुराते हुए कहने लगे, ये राज हमारे बीच ही रहेगा, अंजलि वाला। उसके बाद मैं भी मुस्कुरा दी। उसके बाद अनिल ने मेरे लिए अलग से घर लिया, जहां हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हमारी जिंदगी में खुशियों के अलावा अब कुछ भी बाकी न रहा। हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।